कुंभ राशि वालों, संगीता यूट्यूब क्वीन पर आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। दोस्तों सावधान, शिवलिंग हाथ में लेकर कहती हूँ कि अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटना होकर रहेगी। अगले 7 दिनों में यह विचित्र घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी। दोस्तों मुझे माफ कर देना, क्योंकि मजबूरी में मैं यह सब आपको बता रही हूँ, लेकिन बताना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं बदलता है। अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि दोस्तों इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी वह 7 बड़ी घटनाएं हैं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों अब आपके दुखों का दिन खत्म हो रहा है। दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ। टुकड़ों में पलने के दिन जाग चुके हैं अब आपका भाग्य। पूरी दुनिया पर राज करने वाले हो, क्योंकि जब शनि देव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए, और आखिरकार वह दिन अब आ चुका है। थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट जाएगी दोस्तों। कुंभ राशि, अगले 7 दिनों में ये 7 बड़ी घटनाएं होने की संभावना है, जिनमें से कुछ में आपके जीवन में बदलाव और सफलता मिल सकती है। तो पहला है साढ़े साथी का प्रभाव। साढ़े साथी का प्रभाव कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साथी 3 जून 2027 को खत्म होगी, जिससे आपको कुछ समस्याओं से राहत मिलेगी। ये बहुत ही खुशी की बात है। हर काम में सफलता और सक्सेस मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा है सफलता और उन्नति। यह समय आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तीसरा है सकारात्मक परिवर्तन। इस समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां और सफलता बढ़ सकती है। चौथा है नए अवसर। 2025 में आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। जी, आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगले 7 दिनों में खुशियां की बरसात होगी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। पांचवा है आर्थिक लाभ। कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना है, जो आपके जीवन स्तर में सुधार कर सकता है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हर समस्या का समाधान मिलेगा और स्वास्थ्य में भी आपका बहुत लाभ होगा। यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और 7वां है सकारात्मक दृष्टिकोण। इस समय में आपको अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है, जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में पुरानी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। साथ ही व्यवसाय में भी लाभ दिख सकता है। हालांकि संतान पक्ष से कुछ परेशानियां हो सकती है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और घर में किसी अतिथि का आगमन का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन होगा, उससे आपका घर का माहौल जो होगा
खुशनुमा बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, यह घटना उनके लिए क्या मायने रखती है। ज्योतिषीय रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह घटना एक महत्वपूर्ण बदलाव या बदलाव का संकेत दे रही है। यह घटना कुंभ राशि के जातकों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए एक नया अवसर प्रदान कर सकती है। यह उन्हें अपनी क्षमताओं को समझने और उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुंभ राशि के जातक इस घटना के कारण अपने सामाजिक संबंधों में बदलाव देख सकते हैं। वे नए लोगों से मिल सकते हैं या अपने पुराने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यह घटना कुंभ राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर सकती है। वे नए अवसरों का सामना कर सकते हैं या अपने वर्तमान कार्य में बदलाव देख सकते हैं। यह घटना कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला सकती है। नई आय का स्रोत पा सकते हैं या अपने मौजूदा आय को भी बढ़ा सकते हैं। यह घटना कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए रिश्ते बना सकते हैं या अपने मौजूदा रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। यह घटना कुंभ राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय को हो सकता है। उन्हें इस घटना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवसायिक और आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी की बातों पर भरोसा ना करें, आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने कीमती सामान की सुरक्षा अवश्य करें। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा, नहीं तो आपको उसे उतारने में समस्या हो सकती है। कुंभ राशि शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं और तीसरा चरण अक्सर उतरती हुई 7.5 के रूप में जाना जाता है। यह चरण सबसे कम कष्टकारी माना जाता है और जातक को कुछ शुभ फल भी प्राप्त होता है। तीसरा चरण के प्रभाव, तीसरे चरण में वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और जातक को धन लाभ की उम्मीद हो सकती है। तीसरे चरण में वित्तीय स्थिति में सुधार होने के कारण पारिवारिक विवादों का समाधान हो सकता है और घर में शांति स्थापित हो सकती है। आध्यात्मिक झुकाव, जातकों में आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव बढ़ सकते हैं और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लग सकता है। संघर्षों का कम होना, तीसरे चरण में जीवन में संघर्ष कम हो सकते हैं और जातक को कुछ सफलता मिल सकती है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में जातक के भाग्य में सुधार हो सकता है और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम हो सकती है और जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस हो सकती है। 7.5 का 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। जब शनि 12वें घर से पहले घर में जाते हैं तो इस चरण में व्यक्ति को धन संबंधी समस्याएं, गंभीर विवाद और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। 7.5 के 3 चरण होते हैं। पहला चरण उदय, इस चरण में व्यक्ति को आर्थिक समस्या, सेहत से जुड़ी परेशानियां और मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरे चरण में यह चरण सबसे कष्टकारी माना जाता है। जब शनि 12वें घर में पहले घर में आते हैं, इस दौरान व्यक्ति को धन संबंधी समस्या, गंभीर विवाद और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा चरण अस्त, इस चरण में व्यक्ति को पहले के 2 चरणों में किए गए कर्मों का फल मिलता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे इस चरण में लाभ हो सकता है और यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नुकसान हो सकता है। 7.5 के दौरान उपाय, 7.5 के दौरान शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। जैसे शनिवार को शनि देव की पूजा करें, कुछ रोगियों की सेवा करें, पंछियों को अनाज दान करें, गरीबों को, जरूरतमंदों को सेवा करें, उनका मदद करें। 7.5 एक कठिन समय हो सकता है, लेकिन यदि आप सही उपाय करते हैं तो आपके इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं।